नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा वर्ग 2, जिसमें हम सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। और ये हमारा पार्ट कौन सा है? दूसरा है। पहला पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखा है, जिसमें हमने 1 to 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो आप लोग जाइए और देखिए। आपके जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुके हैं कल से, तो जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आप लोग ये रिवीजन टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है, आप लोग ये देख के ज़रूर जाएं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, सीमांत गांधी, A.O. ह्यूम, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? चलिए, दूसरा प्रश्न है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तीसरा प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? अमेरिका, भारत, स्विट्ज़रलैंड, नेपाल। तो उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्ज़रलैंड। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? स्विट्ज़रलैंड में। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा देती है? तो ये देती है हिंदू मुस्लिम संघर्ष को। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? हिंदू मुस्लिम संघर्ष। महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे? तो ये किए थे हे राम। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? हे राम। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? तो ये हुआ था बलपूर्वक। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? बलपूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के तहत। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? अगला प्रश्न है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? तो इसका संबंध है मुस्लिम लीग से। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? मुस्लिम लीग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? ये बताना है। तो कौन सी नहीं है ये पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोहरी नागरिकता। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो ये हैं किसको? केंद्र को। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? केंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को हाल ही में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? आंध्र प्रदेश। केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही हैं? ठीक है, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो ये है गुजरात का। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? गुजरात का। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर? अगला प्रश्न है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो कितने हैं? 8। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर? 8। बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो इसका जो संबंध है वो है आय और व्यय। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर? आय एवं व्यय। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर?
5 वर्ष। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है, तो ये होता है राष्ट्र निर्माण करना। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? राष्ट्र निर्माण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्न में से किस स्थान पर ली? तो लाल किले पर। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? लाल किले पर। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, चलिए देखते हैं। प्रश्न है, विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? तो ये है साथियों अपने देश भारत का। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए, तो ये हुए हैं मौलिक अधिकार, मतदान का अधिकार, जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये तीनों अधिकार प्राप्त हैं, तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। माउंट बैटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत के विभाजन से। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया? ठीक है, ये बताना है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 73 का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर ज़रूर बताएं। माउंट बैटन योजना कब बनी? तो माउंट बैटन योजना बनी 3 जून 1947 को। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर 3 जून 1947। द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? तो ये बना पाकिस्तान। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर पाकिस्तान। पाकिस्तान का निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई? तो ये की गई 1940 में। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई? तो ये की गई है 1940 के लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर 1940 के लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 29 दिसंबर 1953 को। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर 29 दिसंबर 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे सैयद अली। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर सैयद अली। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ है 1956 में। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर 1956। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में बांटा गया। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर 4। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नाम बदलने एवं नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, ये बताना है। तो ये किसे किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संसद को। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा? तो 1955 में। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर 1955। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों यानी राज्यों की संख्या कितनी थी? तो 28। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर 28। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। ये इकाइयाँ निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हैं साथियों कौन कौन सी आपको बताना है। ठीक है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेदारी किसे दी गई? तो ये दी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा गया। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता था? तो हैदराबाद के। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर हैदराबाद। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो ये हुआ 1948 में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर 1948। अगला प्रश्न है, मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो ये हुआ 1948 में। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर है। किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? तो ये कहा जाता था जम्मू कश्मीर के राजा को क्या प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो ये हुआ 1948 में। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर 1948। जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर हुआ? तो ये हुआ जम्मू कश्मीर के स्वायत्तता के आधार पर। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई? तो अनुच्छेद 370। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगें थी, तो इनकी जो मुख्य मांगें थी वो क्या थी? भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये बना आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश। भाषीय आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? तो ये बना 1952 में। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर 1952। आज का अंतिम प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। भाषीय आधार पर राज्यों के गठन आयोग का नाम था, तो उसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। तो साथियों हमने मध्य प्रदेश यानी एमपीटेड वर्ग 2 एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्नों को देखा, और आप ऐसे ही रिवीजन टेस्ट करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।